पार्ट नंबर पार्ट नंबर 4। आज हमारा टेंस का लास्ट टॉपिक इन द फाइनल जो हमारा रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूज। तो हमने सारे इंडेफिनिट देख लिए थे, फिर हमने देख लिए कंटिन्यूज, फिर हमने देखे परफेक्ट, आज देखें परफेक्ट कंटिन्यूज। तीनों के अलग अलग देखें। पहला हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट के बारे में देखें दोस्तों। इसमें क्या हमारा रूल रहेगा, समय मालूम हो तो तब आप हम सिंस लगाएंगे। जैसे आपको समय का पता हो तो हम सिंस लगाएंगे, और समय का पता नहीं होते तो हम फॉर लगाएंगे। और दोस्तों इसमें हेज हेव प्लस बीन, हेज का प्लूरल साथ, हेव सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग हम करेंगे। तो दोस्तों हम जैसे जैसे वाक्य को बनाएंगे इसे आप प्लस में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दोस्तों क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो आप पता है फर्स्ट के लिए यानी सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हेज और प्लूरल के हेव। तो दोस्तों हम जिस जिस वाक्य बनाएंगे तो आपको नियम को भी पता चल जाएगा सिंस किस लिए आती है और फॉर किस लिए आती है। दोस्तों आपको जैसे कि हम बनाते हैं, पहला वाक्य रहेगा अफर्मेटिव हमारा, आप पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहे हो। या अफर्मेटिव है, आप मतलब यू में लिखा, यू हमारा प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा बच्चों, हेव आया। क्या आया, हेव। और हमारा 3 नंबर पर क्या है, बीन आया। इसने बताया हेव के साथ क्या है, बीन, हमने बीन लगा दिया। फिर क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारे बोल, स्पीक, स्पीक साथ में क्या बोला, आईएनजी लगाएगा तो स्पीकिंग, स्पीकिंग। फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी है, यू हैव बीन स्पीकिंग, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी। अब हमारा लगाएंगे हिंदी, हिंदी, हिंदी। अब इसमें आपको पता है टाइम, यानी 5 सालों से फिक्स टाइम का पता है। जैसे कि 2 सालों से खेल रहा हूं, यानी सुबह 9 बजे से खेल, कोई पता नहीं, इसमें पता है हमें 5 सालों से खेल रहा हूं, हमें से पता मालूम समय पता होता है, तब हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे बच्चों। सिंस, सिंस लगाए, टाइम पता नहीं होता तो हमने क्या है, फॉर लगाया। इसमें टाइम पता है 5 सालों से मैं खेल रहा हूं तो मैंने सिंस लगाया। फिर हमारा क्या है, लास्ट ईयर, लास्ट 5 ईयर, 5 years। ये दोस्तों हमारा वाक्य हो गया, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस लास्ट फ्यू ईयर, लास्ट 5 years, यानी लास्ट 5 सालों से मैं खेल रहा हूँ, ईयर्स हो गया दोस्तों। अब हम इस वाक्य को नेगेटिव बनाता हूं मैं, आप पिछले 5 सालों से हिंदी नहीं बोल रहे हो। तो इसमें क्या है, नेगेटिव में हम जैसे वाक्य बनाएंगे और उसे आप समझाएंगे। हमने आप, यू के लिए, आपके लिए मैंने यू लगाया, हमारे यू के साथ प्लूरल, इसके साथ में हेव लगाया। फिर हम आपको पता है 30 नंबर पर नोट आया था, मैं नोट लगाया। फिर हमने क्या लगाया, बीन, बीन। आप ध्यान रखना, हेव के बाद नोट से पहले हेव आएगा, नोट के बाद बीन आएगा। और अब सेम का सेम, स्पीकिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग हिंदी, सेम वही रहेगा हिंदी। टाइम पर 5 सालों से तो सिंस, सिंस लास्ट 5 years। ये दोस्तों हमारा वाक्य। अब इसी को हम क्या इंटरोगेटिव से बनाते हैं, जैसे कि चिन्ह, क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूं। ये दोस्तों वाक्य चेंज है, आप देखना, ध्यान से देखना। क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूं, तो इसमें क्या है, हमको टाइम भी पता है, 9 बजे से खेल रहा हूं तो हम सिंस लगाएंगे इसमें भी। इसमें क्या के लिए हम इसमें पहले क्या लगाएंगे, इसमें दोस्तों पहले हम लगाएंगे हेव, हेव, आई, आई के साथ दोस्तों प्लूरल हेव भी लगेगा, तो हेव आई, आई के बाद बीन लगेगा, ध्यान रखना, बीन। फिर हमारा खेल, प्लेइंग वर्ब है तो PLAYING, प्लेइंग, प्लेइंग गेम, GAM, गेम। फिर अब टाइम पता है आपको 9 बजे से, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस नो AM, नो AM, सिंस नो AM। और हमारा क्वेश्चनवाचक चिन्ह,
ये दोस्तों हमारा आंसर है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों हम अब अगले चलते हैं पास्ट की ओर। पास्ट में पढ़ेंगे हम तीनों अलग अलग। इसमें दोस्तों आपको हेज होगा, ध्यान रखना, हेज है बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी ये लगेगा। हेज आता है सिंगुलर साथ, हे आता है प्लूरल साथ। दोस्तों आज इतने काफी, अगले पढ़ेंगे हम जैसे पास्ट। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट रहेगा पास्ट। पास्ट में ये इसमें मालूम है, सिंस उसमें मालूम नहीं है तो फॉर। तो दोस्तों इसमें रूल रहेगा हेड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, हीट और बीन दोनों के साथ लगेगा, प्लूरल है वो इसमें दोनों के साथ हेड बीन लगेगा, इसमें प्लूरल से कुछ नहीं है, इसमें हेड बीन जरूर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो दोस्तों अफर्मेटिव वाला वाक्य है, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। पास्ट में इसमें था थी, ये पास्ट आ गया, और था रही इसमें ये परफेक्ट कंटिन्यूज आ गया, रहा पहचाना कि था आ गया, तो आपको पता हो जाए पास्ट है। तो दोस्तों इसमें हमारा वो सब्जेक्ट है तो ही लगाया पहले, फिर कहते हैं सब्जेक्ट वाले हेड बीन, तो इसमें हेड बीन लगेगा, इसमें प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं है तो हेड बीन। वर्ब हमारे पढ़ रहा है तो रीडिंग और रीडिंग, और ये रीड आईएनजी रीडिंग, रीड होगी वर्ब हो रहा है साथ में आईएनजी रीडिंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है बुक्स, बुक्स टाइम मालूम है 8 बजे, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस लगाया कितना है 8 o'clock, क्लॉक ये दोस्तों हमारा ये हमारा वाक्य है, ही हैड बीन रीड बुक्स सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, ये हमारा दोस्तों वाक्य हो गया। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, तो आप पता है नेगेटिव 3 नंबर पर आएगा, नोट से पहले आ जाएगा, हेड नोट के बाद आ जाए बीन। इसको वो सब्जेक्ट है हमारा ही हेड नोट बीन, इसमें 3 ध्यान रखने हैं, नोट से पहले हेड और नोट के बाद बीन आ जाएगा। फिर वही रीडिंग, रीडिंग आईएनजी रीडिंग बुक्स, और सिंस टाइम मालूम है हमको, तो सिंस 8 बजे दे रखा था, 8 o'clock, क्लॉक, ये दोस्त हमारा वाक्य है। अब इसी को हम क्या है इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो आप मालूम होता है किसवाची चिन्ह है और क्या डब्ल्यू जोड़ से स्टार्ट होगा, हम पहले क्या लगाएंगे हेड लगाएंगे, हेड हमारा सब्जेक्ट क्या है वो, तो हम करेंगे ही हैड बीन, फिर आप इस वहां से स्टार्ट कर देंगे रीडिंग, रीडिंग वर्ब, रीड वर्ब है और साथ में आईएनजी रीडिंग बुक्स, बुक्स टाइम मालूम है तो सिंस लगाएंगे, सिंस कितना है 8 o'clock, CLOC के, फिर तुम्हारे क्वेश्चनवाचक चिन्ह तुमने क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा दिया। तो दोस्तों आप पास्ट टेंस समझ में आ गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर में भविष्य की ओर चलते हैं, वो भी आप बता देता हूं मैं। तो हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसमें समय मालूम हो, सिंस नहीं मालूम हो तो फॉर लगाएंगे। आपको इसमें ध्यान रखना विल हैव बीन लगेगा सिंगुलर और प्लूरल के लिए, इसमें विल हैव बीन भी लगेगा और शेड हैव बीन लगेगा, और बस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो आप पहचान रहेगी होगा होगी, इसका मतलब है परफेक्ट फ्यूचर टेंस है, रहे हैं तो कौन टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये दोस्तों हमारी पहचान है। तो हमारा पहला वाक्य देते हैं वे 8 बजे से किताबें पढ़ रहे हैं, हमने वे बनाया सब्जेक्ट, वे का मतलब दे, दे हमारा वे सब्जेक्ट हमने क्या लिखा विल लिखा, विल, फिर हमारा क्या है हैव बीन, एक्स में सेल में से सेल हैव बीन लिख लिया, विल हैव बीन में विल हैव बीन लिख लिया, फिर वर्ब की एक फर्स्ट फॉर रीडिंग है तो रीड, रीड पढ़ना, आईएनजी रीडिंग, रीडिंग बुक्स, बुक्स यानी 8 बजे से फिक्स टाइम पता है, सिंस लगाएंगे, सिंस वही 8 बजे, 8 o'clock, क्लॉक, ये हमारा वाक्य दोस्तों। तो वे 8 बजे से किताबें पढ़ रहे थे, दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock, से वाक्य बन गया। इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, तो आप नेगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, इस वाक्य को हम जैसे किताबें नहीं
पढ़ रहे होंगे, किताबें नहीं किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। इस प्रकार से नेगेटिव बनाया, तो हमने इसको यहां से चेंज करना है दोस्तों, यहां से चेंज करना है आपको। सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट लिखा मैंने, दे लिखा, फिर हमारा क्या है विल, आपको 30 नंबर पर नोट लगाना है। तो इस प्रकार नोट हैव, आगे फिर हैव, नोट से पहले विल और नोट के बाद हैव भी लगाना है। रीडिंग बुक्स सीन्स क्लॉक्स, इस प्रकार से वाक्य लिखना है। तो इसी को दोस्तों हम इंटरोगेटिव बनाते हैं दोस्तों, इसको हम इंटरोगेटिव बनाएंगे अभी। तो हमारा इंटरोगेटिव वाक्य आपके सामने दिखाई दे रहा, क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी तो होगी पहचान गागी, ये फ्यूचर है, और रही आप मतलब वो लड़की है, इसके हम क्या लगाएंगे, पहले क्या आए, हम क्वेश्चन वाचक है तो विल लगाएंगे बच्चों। हम पहले क्या लगाएंगे विल, हमारे वो तो हमारे सी होगी, लड़के सी, फिर हमारा क्या है हैव बीन लगाया, फिर हमारे जा गो, फिर हम आईएनजी लगाएंगे वर्ब की, गोइंग, फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी, गोइंग कहाँ जा रही है, टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज। हम 2 सालों से कोई टाइम पता नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर 2 years। ये दोस्तों वाक्य हो गया, विल सी हैव बीन गोइंग टू कॉलेज 4 years। टू मैंने कोई भी स्थान के लिए टू लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 10 साल्स कंप्लीट हो गए हैं, आप पसंद आए हो लाइक जरूर करना दोस्तों, पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करना दोस्तों। अगर आपको 10 साल